बहरीन में हुए एशियन क्रिकेट काउंसिल की बैठक के बाद से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि पीसीबी बौखलाया हुआ दिख रहा है। तो पाकिस्तान के पूर्व कप्तान जावेद मियांदाद ने भारत के खिलाफ एक बार फिर से जहर उगला है। एक तरफ पीसीबी भारत में होने वाले विश्व कप को लेकर गिदड़भपकी दे रहा है, तो जावेद मियांदाद जो कि भारत के खिलाफ बोलने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने एक बार फिर से बदजुबानी की है। आज इसी विषय पर बातचीत करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। बहरीन में एशियन क्रिकेट काउंसिल की बैठक हुई। ये जो बैठक थी वो इसलिए हुई थी कि जो एशिया कप होने वाला है उसकी मेजबानी के बारे में फैसला लिया जा सके। और जैसा कि आप जानते हैं कि अक्टूबर 2022 में एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष जय शाह ने कहा था कि एशिया कप किसी न्यूट्रल वेन्यू पर होगा और इस पर पाकिस्तान को आपत्ति थी और इन्हीं सब चीजों को लेकर बहरीन में ये एसीसी की बैठक की गई। और इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि एशिया कप जो है कहां पर आयोजित की जाएगी, इसका फैसला अगले महीने मार्च में होगा। मेजबानी पाकिस्तान के पास ही रहेगी, लेकिन आयोजन स्थल क्या होगा इस पर जो निर्णय है वो मार्च में लिया जाएगा। और यह फैसला आते ही पाकिस्तान का गुस्साना सामने आ गया और उनकी बदजुबानी भी सामने आने लगी। पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो आपको अध्यक्ष हैं नजम सेठी, उन्होंने एक बार फिर से गिदड़भपकी दी है। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले जो पीसीबी के पूर्व चेयरमैन थे रमीज राजा, उन्होंने भी गिदड़भपकी दी थी और इनकी और उनकी दोनों की गिदड़भपकी एक समान ही है। नजम सेठी ने कहा कि देखिए, अगर भारत एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आता है तो पाकिस्तान भी वनडे विश्व कप खेलने के लिए भारत नहीं जाएगा, अपनी टीम को वहां पर नहीं भेजेगा। तो ये बातें उन्होंने दोहराई हैं, जो उनके पूर्ववर्ती ने कही थी उसी बात को नजम सेठी ने भी दोहराया है। लेकिन इन सब के बीच जो पाकिस्तान के पूर्व कप्तान हैं जावेद मियांदाद, उनका बयान आया है। और आप जानते हैं कि जावेद मियांदाद भारत के खिलाफ जहरीली जुबान बोलने के लिए जाने जाते हैं। वो हमेशा ही भारत के खिलाफ बोलते रहे हैं और एक बार फिर उन्होंने बोला है और उन्होंने कहा कि देखिए, भारत जो है वो क्रिकेट नहीं चलाता और इस मामले में आईसीसी को दखल देनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था, नहीं आना तो भाड़ में जाए भारत, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आईसीसी का काम है। अगर ये चीजें आईसीसी कंट्रोल नहीं कर सकती तो गवर्निंग बॉडी का क्या काम। उन्होंने आगे कहा कि भारत होगा तो अपने लिए होगा, हमारे लिए या दुनिया के लिए नहीं। उन्होंने आगे कहा, आओ खेलो, खेलते क्यों नहीं, भागते हैं। तो आप जावेद मियांदाद से इससे ज्यादा की उम्मीद भी नहीं कर सकते। वो इसी तरह की बात कहने के लिए जाने जाते हैं, भले ही वो असलियत से कोसों दूर हो। अब देखिए, जब वो कहते हैं कि भारत क्रिकेट नहीं चलाता, तो ये कहते वक्त वो ये भूल जाते हैं कि जो आईसीसी है उसको भी जो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है, वित्तीय सहायता मिलती है, उसमें ज्यादातर हिस्सा जो है वो भारत की कंपनियों का ही होता है। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि भारत जो है आईसीसी नहीं चलाता। ये बात सही है कि आईसीसी चलाता है, लेकिन देखिए, भारत के अपने रिजर्वेशन हैं। भारत का सुरक्षा का एक कारण है जो कि पाकिस्तान के लिए वो हमेशा कहते आया है। इसके अलावा भारत पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो भी भारत को पाकिस्तान आने से रोकता है। तो ये बातें तो होनी ही है। अब पाकिस्तान कहता है कि हम भारतीय टीम को सुरक्षा देंगे, लेकिन जो देश अपने पूर्व प्रधानमंत्री को सुरक्षा दे पाने में नाकाम रहता है, अभी कुछ दिन पूर्व ही वहां पे पूर्व प्रधानमंत्री पर हमला हुआ था, तो उसकी बातों पर यकीन करना किसी भी देश के लिए कठिन है। अब जब जावेद मियांदाद ये कहते हैं कि भारत खेलता क्यों नहीं, तो अरे भाई, भारत ने खेलने से कब इनकार किया। भारत तो कह रहा है कि हम एशिया कप खेलेंगे, लेकिन
न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे और उसमें आपसे भी मुकाबला करेंगे। आपके देश की टीम से डरने की कोई बात ही नहीं है। ये क्रिकेट है, हार जीत होते रहती है, कभी आप जीतते हैं, कभी भारतीय टीम जीतती है। तो खेल से भागने का सवाल नहीं उठता। सिर्फ आयोजन स्थल को लेकर जो है वो समस्या है कि पाकिस्तान में खेलने के लिए भारतीय टीम तैयार नहीं है, क्योंकि वहां पर जो है कुछ मामले हैं और वो उस मामले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अगर हम कहें कि जो एशिया कप से अगर पाकिस्तान किसी तरह की बात करता है, तो अगर मान लीजिए कि भारत जो है एशिया कप से अपने को विड्रॉ कर ले, तो क्या एशिया कप हो पाएगा? जितने भी प्रायोजक हैं उसमें से अधिकांश एशिया कप से हट जाएंगे और फिर उसका आयोजन क्या संभव हो पाएगा? आपको यह भी बता दूं कि एशिया कप से भारत जो है एक पैसे नहीं लेता। हां, लेकिन पाकिस्तान और अन्य देश जो हैं वो एशियन क्रिकेट काउंसिल से वित्तीय सहायता लेते हैं। तो अगर एशिया कप नहीं होता तो नुकसान भारत का नहीं होगा, नुकसान जो है वो पाकिस्तान का होगा। इसके अलावा एक और बात जो नजम सेठी ने कही कि वो वनडे विश्व कप खेलने के लिए भारत अपनी टीम को नहीं भेजेंगे, इसे सुनकर आप हंस सकते हैं। ये हास्यास्पद बात ही है। आप ही समझिए कि आईसीसी वर्ल्ड कप खेलने के एवज में पाकिस्तान को जो पैसे मिलते हैं, अगर वो भारत खेलने के लिए नहीं आता तो वो पैसे नहीं मिलेंगे। तो क्या पाकिस्तान और पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी इस स्थिति में है कि वो इतने बड़े नुकसान को झेल सके? जवाब है नहीं। देखिए, भारत से पंगा लेना हमेशा पाकिस्तान को महंगा पड़ता है और मुझे लगता है कि पीसीबी और उसके जो पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी हैं उनको भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो कुछ ऐसी जहरीली बदजुबानी न करें जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान हो। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।